हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है पेरेंटिंग अलोन क्योंकि यश इज इन कतार। ही ट्रैवल्स अ लॉट, ही हैज़ अ ट्रैवल प्रोफाइल। सो इसीलिए एक हफ्ता जो है ये कंप्लीट रिलैक्स है क्योंकि कोई तरह का स्केड्यूल नहीं है। सो हम लेट उठ के सब कुछ लेट करना पसंद कर रहे हैं। इस हफ्ते एक पूरा हफ्ता हम लोग पूरा वसूल करेंगे। आराम से उठे हैं 7:30-8 बजे के आसपास और दोनों ने ही पहले नहा लिया है। मेरे दोनों बच्चों ने भी नहा लिया है, मैंने भी नहा लिया है क्योंकि कुकिंग नहीं रहती है तो नहाना पहला प्रेफर कर दिया हमने। और हित जो है वो आजकल पापा की नकल बहुत करता है। जैसे पापा नहा के बाल बनाते हैं वैसे वही वो भी सेम कर रहा है। I'm Papa. Why are you like Papa? Because you're wearing specs? Yes. Does it have glasses? No. तो सुबह सुबह उठ के ही मैंने झाड़ू पोछा कर लिया क्योंकि मुझे पूजा करनी थी इसलिए। उसके बाद नहाना धोना वगैरह सब किया। आज मुझे बहुत मन हो रहा है कि मैं आपको लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र दिखाऊं क्योंकि अभी जन्माष्टमी गई थी और मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी। खैर अब वो दिन ख़त्म हो गए। अब मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से तैयार करूँगी। ऑब्वियसली जन्माष्टमी जैसे नहीं, लेकिन फिर भी एकादशी भी गई है। मैंने सोचा कि अच्छे से तैयार करूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी का कलेक्शन कपड़ों का, किस तरह के कैसे कैसे वस्त्र मैं उनको पहनाती हूँ और कैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सजाती हूँ। तो ये है, मैंने सॉर्ट ऑफ इस तरह के बैग में मैं अपने लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र रखती हूँ। तो इस तरह के अलग अलग कलेक्शन है, जैसे कि ये सबसे नया वाला है। तो ये मैंने दिवाली के लिए रखा है क्योंकि मैं जब भी इंडिया जाती हूँ तब वहाँ से लेके आती हूँ। तो ये मैंने दिवाली के लिए रखा है, ये अनटच्ड है। बट बाकी सारे मैंने पहनाए हुए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये जो है कलर के सारे, तो ये वाले वस्त्र जो है ये मैं ऐसे ही कुछ स्पेशल ओकेशन हो गया या दिवाली हो गई तो मैं इस तरह के वस्त्र उन्हें पहनाती हूँ। तो लड्डू गोपाल जो है वो चमक जाते हैं इस तरह के कपड़ों में। ये जब मुझे उन्हें एकदम से पॉश लुक देना होता है तो मैं वाइट पहनाती हूँ। ये रंग बिरंगी जो है ये मैं नवरात्रि के वक्त रखती हूँ उन्हें पहनाने के लिए। ये भी दिवाली में जब बाकी के कोई ओकेशन आते हैं तब मैं उन्हें पहनाती हूँ। और येलो जो लड्डू गोपाल जी का फेवरेट कलर है उस वक्त वो वाले वस्त्र। अब ये जो है ये थोड़े ज़्यादा स्पेशल ओकेशन वाले हैं। मोस्टली इसमें से मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं और मेरे लड्डू गोपाल जी का साइज़ है 2। ये वो वाली साइज़ है 2 साइज़ वाली। दिस इज़ लाइक जब बहुत ही अच्छा ओकेशन होता है और तब मैं ये पहनाती हूँ। जैसे कि ये जो है ये मेरे को गिफ्ट में मिला था और ये बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला। उसी तरह से ये भी जो है ये भी गिफ्ट में मिला था, इसलिए आपको बड़ा साइज़ का लग रहा है बट मेरे लड्डू गोपाल जी को परफेक्टली फिट होता है। और ये है उनका एक्चुअल स्पेशल नवरात्रि आउटफिट जहाँ पे गुजराती टाइप का कॉस्ट्यूम है ये। और बस ये ऐसे ही है 2 वस्त्र। स्पेशल ओकेशंस में रक्षाबंधन हो गया या गणपति जी हो गया तो मैं उनको पहनाती हूँ। ये मैं स्पेशली लेके आई थी, मुझसे एक साइज़ छोटी आ गई, लेकिन अब भले छोटी आ गई लेकिन मैं कैसे भी टाइट वाइट करके भी उनको पहना देती हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो फ्लावर्स है वो बहुत पसंद है और लड्डू गोपाल जी एकदम खिल जाते हैं जब वो ये वस्त्र पहनते हैं। ये जो 2 है ये अगेन गिफ्ट मिले हुए हैं मेरे को। ये विंटर्स के वस्त्र हैं उनके। और ये जो छोटा वाला है ये मेरी दादी सास ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है लड्डू गोपाल जी के लिए। इनकी स्पेशल कैप्स भी होती है। दिस आर विंटर आउटफिट्स। बट उसके अलावा मैंने मार्केट से भी काफ़ी सारी विंटर आउटफिट्स खरीदी हुई है। दिस इज़ लाइक थिक, तो उनको विंटर्स में ज़्यादा ठंडी ना लगे इसलिए। तो ये सारी उनकी, ये येलो पिताम्बरी भी इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट। इसमें फ्लावर्स है, उनका स्पेशल येलो कलर है और वेलवेट है। These are his winter outfits. This was a gift which I received. अब आप सोचोगे कि इतने गिफ्ट्स कैसे मिलते हैं, लेकिन पहले हमारा सत्संग का ग्रुप हुआ करता था और जब हम एक दूसरे के घर जाते थे तो हम ऐसे ही वस्त्र वाले लड्डू गोपाल जी के वस्त्र एक दूसरे को गिफ्ट करते थे।
और ये है उनके समर आउटफिट्स। तो ये रहा, मतलब एकदम पतले पतले से कपड़े हैं कि उनको ज़रा भी गर्मी ना लगे इसलिए। तो ये सारे उनके गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हैं। तो ये था, और जब उनको ठंडी लगती है तो ऊपर से ये चादर भी हम डालते हैं। उसके अलावा इस तरह से मैं उनकी बैठक का भी 2 लेके आई हूँ, एक जो ब्लू आपने जो भी देखा था और एक है ये पिंक। उसके अलावा ये सारे मुकुट हैं मेरे पास, उनके आउटफिट से मैच होते हैं वैसे मैं पहनाती हूँ। अब काफ़ी सारे पुराने हो गए हैं, मेरे को नए लेने जाने हैं, बट जब मैं इंडिया जाऊँगी तब मैं उनके लिए अलग अलग मुकुट वापस लेके आऊँगी। सो दिस इज़ द होल ज्वेलरी कलेक्शन, उनकी सारे नेकलेसेस वगैरह सब इसमें है। सो बस अब मैं फटाफट पहले लड्डू गोपाल जी को नहला के उनको तैयार कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे लड्डू गोपाल कैसे दिखते हैं। सो ये राखी एक मैंने पहनाई हुई है और एक दिया ने पहनाई हुई है लाला जी को। और बस अब मैं उनके पुराने जो वस्त्र है वो निकाल दूंगी, उनको अभिषेक करवा दूंगी, नहला दूंगी और फिर उनको अच्छे वाले नए से वस्त्र पहना दूंगी वापस। सो मैं बहुत ही बेसिक वे से लाला जी की सेवा करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इतनी बड़ी भक्त नहीं मानती हूँ एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज बिगिनर, सो दैट इज़ वॉट आई डू। लेकिन जो भी करती हूँ वो बड़े प्रेम से और श्रद्धा से करती हूँ। सो लाला जी का टॉवल मैंने अलग ही रखा है और जब भी वो नहाते हैं तो मैं इस तरह से उनको टॉवल से ड्राई करती हूँ, फिर उनको अपने स्थान पे वापस बिठा के उनका श्रृंगार करती हूँ। सो वही जो मैंने बताया वही वस्त्र मैं उनको पहनाऊंगी। उनके गद्दे चेंज कर दिए मैंने और मैंने लाइट ग्रीन कलर का चूज़ किया है। सो सारे एक्सेसरीज ग्रीन कलर के हैं, लेकिन हाथ की जो बैंगल्स है वो मेरे पास ग्रीन नहीं थी। अब मेरे को वापस इंडिया जाके काफ़ी शॉपिंग करनी है, बट इस तरह से मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। यूजुअली मैं श्रृंगार करना जो है वो जब इनकी स्कूल वगैरह रहती है तो मैं वीकेंड्स पे प्रेफर करती हूँ। ऐसे तो एकादशी टू एकादशी करते हैं, करने वाले तो रोज़ भी करते हैं, फिर वो किस तरह से टाइम मिलता है उसके ऊपर है। सो मैं वीकेंड्स पे रखती हूँ जब बहुत बिजी रहती हूँ तब, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए अगर मन में टेंशन हो या कोई और थॉट्स हो तो फिर वो सेवा नहीं कहलाती है। इसीलिए शांत मन से मैं ये सेवा करना प्रेफर करती हूँ और लाला जी का श्रृंगार करती हूँ। तो जब सारा श्रृंगार हो जाता है तो मैंने ये अत्तर ख़रीदा है, ये मेरे को अलादिल से ही मिल गया। ये सैंडल का है ताकि लाला जी पूरे अच्छे से महक जाए। सो जैसे ही लाला जी का हो जाता है तो मैं बाकी सारे भगवान को भी नहला देती हूँ और फिर मैं पूरे मंदिर को अच्छे से वाइप करके वापस से अच्छे से मैं पूरे मंदिर को सजा देती हूँ और फिर हम लोग सब मिलके पूजा करते हैं। तो यश है कतार में एंड वंस अगेन आई एम पेरेंटिंग अलोन। लेकिन अब वेकेशंस के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ किड्स समर वेकेशंस गोइंग ऑन। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूँ, बट आज के दिन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बिना यश के मैं पूरा दिन इन लोगों के साथ कैसे टाइम पास करती हूँ। बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब यश नहीं होता है तो काम में इतना असर नहीं होता है, but still you do not have to worry about the tiffin making process and kind of schedule which we follow
वो थोड़ा हम शिफ्ट करते हैं। सो वैसे थोड़ी बहुत डिफरेंस रहती है। बहुत आवाज़ है क्योंकि हीत और दिया पीछे खेल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या बनाया है। तो मैं बना रही हूँ बेसन भिंडी, और उसके लिए मैं भिंडी को अच्छे से धो के उसको 1-2 घंटे पहले सुखा देती हूँ, एयर ड्राई कर देती हूँ, फिर पोंछती हूँ क्योंकि बहुत गंदा पानी निकलता है जब एक्चुअली धोते हो उसे। तो और मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो मैंने तूर दाल, चना दाल, उड़द दाल और स्प्लिट ग्रीन दाल लेके इसको धो दिया है। तो ये मोटी वाली दाल बनेगी और झाड़ी वाली दाल। तो बस इसको धो के इसको भी मैं 1-2 घंटे तक ऐसे ही रहने दूंगी। तो तीनों चीज़ों को मैंने सिर्फ ऐसे ही धो के रखा है, तीनों, यानी कि अब मैं चावल लेने वाली हूँ और चावल को भी धो के भिगो के रख दूंगी। फिर जब मैं इसको अच्छे से कपड़े से ड्राई कर लेती हूँ तो इस बार मैं भिंडी को हाफ में कट कर रही हूँ बिकॉज मैं इसको पहली बार डिफरेंट स्टाइल से बनाने वाली हूँ। तो सारी भिंडी को मैंने हाफ कट कर दी है। भिंडी भी ऐसी होती है ना, दिखने में बहुत सारी दिखती है लेकिन जब कुक होती है तो बहुत कम दिखती है। सो सबसे पहले मैंने 3 बड़ी चम्मच ऑयल में सारी भिंडी को फ्राई कर लिया है, क्योंकि फ्राई करने से भिंडी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और भिंडी काली भी नहीं पड़ती है, वैसे ही ग्रीन रहती है। सो अच्छे से मैंने फ्राई करके सारी भिंडी को बाहर निकाल दिया है और जो ऑयल बच गया है उसी ऑयल में मैं बाकी के मसाले डाल के उसको करूँगी। तो मैंने जीरा डाला है, हींग डाली है, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने सौंफ का 1 चम्मच पाउडर डाला है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसमें 2 बड़ी चम्मच मैंने बेसन डाला और बेसन को भून लिया है ऑयल में। अगर मतलब मैं कर रही थी तो मेरे को थोड़ा सा ऑयल कम लगा तो मैंने वापस थोड़ा सा ऑयल डाला और अच्छे से भुना, क्योंकि थोड़े अच्छे से ऑयल में भूनते हैं तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। किसी किसी दिन हम लोग ऐसे ही ऑयल को ओवरलुक कर सकते हैं क्योंकि टेस्टी बनता है खाना जब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल हो तो। सो एनीवे ये बेसन भून गया और उसमें मैंने भिंडी डाल दी और साथ ही में मैंने उसमें नमक भी डाल दिया। बाजू में कुकर में मैंने दाल जो है वो चढ़ाने रख दी है। सो सब्जी बन गई है, इसको बस ढक के थोड़ी देर कुक करने रख दूँगी। और क्योंकि दाल ऐसे ही मैंने विसल लगाने के लिए डाली थी तो अब मैं ग्रेवी बना रही हूँ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की, और वो ग्रेवी बन गई है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में जीरा डाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और वो जो पेस्ट बनाई थी टमाटर की वो इसमें डाल के अच्छे से मैंने ग्रेवी को भून लिया, क्योंकि तब तक मेरा कुकर भी जो था वो कुक हो गई थी दाल उसमें। तो विसल्स बंद कर दी मैंने और वो जो दाल थी कुक हुई वो इसमें डाल दी और बस इसको 3-4 मिनट तक ऐसे ही मैंने कुक होने दिया। और तब तक साइड में मैंने चावल को भी जीरा राइस बनाया है, क्योंकि सिर्फ दाल चावल होता है तो जीरा राइस बहुत पसंद है। तो मेरे बच्चे खाते हैं इस तरह से दाल चावल और सब्जी, तो इसलिए मैंने बनाया है कि भले ही हस्बैंड नहीं हुआ तो क्या हुआ, बच्चे तो है तो अच्छा पौष्टिक खाना बनना चाहिए घर पे। और तब तक बच्चे जो है वो लीगो के साथ खेल रहे हैं और उनका अच्छा खासा टाइम पास हो रहा है। तो फिलहाल है हीत को बनाना प्रोजेक्ट, तो आज हम बैठ के उसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसको व्हील्स एंड एक्सेस का काम है। सो आई एम गोइंग टू मेक द होल प्रोजेक्ट और फिर उसका वीडियो लेके और ऐसे बताएगी कि इसने बनाया है। बट उसके अलावा उसको इतनी सारी चीज़ें बताई हुई है, जैसे उसको पेज में एक बेस प्लान बना के दिखाना है, फिर डिफरेंट शेप्स वगैरह सब बताना है, रिसाइकल्ड आइटम्स यूज़ की है वो बतानी है और इसका यूज़ क्या है ये सब बताना है। सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट राइट नाउ और फिर
के लिए मुझे एक स्पेशल वीडियो लेना है। एक्चुअली स्पीकिंग आई हेट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनके लेवल का नहीं है। KG2 में तो आई फील कोई प्रोजेक्ट्स होना ही नहीं चाहिए स्कूल का, बट एनीवे अभी स्कूल में दिया है एंड समटाइम्स आई फील कि नहीं होना चाहिए, बट व्हेन ही डज इट, व्हेन ही अंडरस्टैंड्स इट, तो मैं खुद ही सरप्राइज हो जाती हूँ। सो ये व्हील्स एंड एक्सेल्स का मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैं उसको साथ में सिखा भी रही हूँ। दिस इज़ एक्चुअली मैं एक वॉकिंग बस बना रही हूँ जो मूव कर सके व्हील्स में। तो व्हील्स और एक्सेल का उसका कॉन्सेप्ट है, और व्हील्स कैसे रोटेट होगे और कैसे उसकी बस चलेगी, ये वो प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला है। एक्चुअली प्रोजेक्ट का नाम सिंपल मशीन है, और व्हील्स एंड एक्सेल एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है सिंपल मशीन्स के लिए। We go in Honey's place. ही तू दिया नु ध्यान रख जे, हाँ Okay. जो जरा कहीं था ही नहीं है ने। Okay. गो बाय बाय। Bye. तू शॉपिंग ना करती मामा। हाँ शॉपिंग नहीं जाओ। तू चाचा तू तार पास आया। ओके ओके पनीर जल्दी लेने आओ जो कि। ओके 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 चलो बाय। बाय। ही तो दिया जो है वो फिलहाल अभी गए हैं हानी के घर पे, और हानी जो है वो भी हीत के एज की ही है। तो यूजुअली मुझे ये सेटअप बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन हीत और दिया जाते हैं हानी के घर पे, तो एक दिन हानी आती है हमारे घर पे। अब बच्चों को कैसा होता है ना कि उनके पास टॉयज़ होते हैं बहुत सारे खेलने के लिए। अब हीत के लिए तो दिया भी है कंपनी, बट स्टिल बच्चे बहुत जल्दी बोर होते हैं। तो ऐसे में जब वो दूसरों के घर पे जाते हैं, दूसरों के टॉयज से खेलते, तो अच्छा लगता है। और एक है कि स्क्रीन फ्री भी रहते हैं बच्चे, विच इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेकेशंस के टाइम पे, क्योंकि जैसे फ्री होते हैं उनको स्क्रीन याद आती है। सो अभी फ़िलहाल के लिए हीत और दिया गए हैं 2 घंटे के लिए हानी के घर पे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक फटाफट सा राउंड लगा लूँ यहाँ पे लुलु में, और क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें खरीदनी है इसलिए। और सोच रही हूँ मैं रात को पनीर का सब्जी बनाऊँ, सो पनीर भी लेके आऊँगी। सो मैंने ऑलरेडी ताहिरा को यानी हनी की मॉम को कह के रखा है कि मैं निकल रही हूँ, सो दैट वो मैं जाऊँ और पीछे से वो लोग नीचे आ जाए, ऐसा ना हो। सो येस, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ माई फ्रीडम जहाँ पे जिस दिन ये लोग हनी के घर पे जाते तो मुझे फ्रीडम मिलती है, और जहाँ पे हनी मेरे घर पे आती है तो ताहिरा को यानी हनी की मॉम को थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है। तो ये हमारा काइंड ऑफ किड्स फ्री थोड़ा सा पीरियड रहता है। सो वी एंजॉय दिस काइंड ऑफ सेटअप। बट एनीवे अब एक हफ्ते में स्कूल स्टार्ट होने वाली है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीक फॉर गेटिंग हिम रेडी फॉर द स्कूल। सो बस उसके थोड़ी स्कूल सप्लाईज वगैरह भी लेनी है। सो आई एम गोइंग एंड आई क्विकली कम बैक। सो अगस्त के महीने में बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, और इंडिया में तो पंडाल बनता है गणपति जी का, और बहुत सारी यादें हैं इंडिया की। बट एनीवे यहाँ पे भी इतने सारे गणेश जी देखे, इतना मज़ा आया देखने में। उन्होंने पूरा काउंटर बना के रखा था, और सिर्फ गणेश जी का ही नहीं, इस तरफ उन्होंने नवरात्रि का भी थोड़ा बहुत तैयारी करके रखी थी। सो मैनी फेस्टिवल्स अप्रोचिंग एंड इट फील्स गुड, क्योंकि घर पे भी बहुत सारी चहल पहल होती है। पता है कि फेस्टिवल्स है तो कुछ ना कुछ हमें भी करना ही है। सो दिस डेज रियली फील लाइवली। और मैं लुलु में आई तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी विंडो शॉपिंग की। बट एनीवे बैक टू व्हाट आई हैव टू परचेज। तो मैंने थोड़े बहुत पीनट्स खरीदे यहाँ से। मुझे लुलु के पीनट्स और लुलु के पॉपकॉर्न कर्नल्स खरीदने बहुत पसंद है। सो इसी के साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे गाजर खरीद लिया, ककड़ी खरीद ली, और ऐसे ही मैंने वेजिटेबल शॉपिंग की, जैसे कि ऑरेंजेस है, टमाटर है, अनार है, प्लम है। सो दिस इज़ लाइक माई मिनी ग्रोसरी हॉल राइट नाउ। बट यही सारी चीज़ें, जैसे आलू है, टिंडे है, ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी। थोड़ा सा मैंने फ्रेश कोपरा भी खरीदा था वहाँ से, ऑरेंजेस वगैरह सब। सो येस, दिस इज़ ऑल व्हाट आई परचेज। एंड फाइनली मुझे पनीर खरीदना था, वो भी खरीद लिया।
एक्चुअली पनीर हीत को बहुत ही पसंद है, सो आई थॉट कि क्योंकि बाहर मैं नहीं खा रही हूँ, 10 दिन हो गए ऑलरेडी बाहर का कुछ खाया नहीं है, तो घर पे ही क्रेविंग होती है कुछ अच्छा बना के खाने की, सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस। सो मैंने ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाला, हरी मिर्च डाली, अदरक की पेस्ट डाली, दो लौंग डाले, एक इलायची डाली, टमाटर डाले, कसूरी मेथी डाली और ऐसे ही इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी और थोड़े बहुत काजू डाल के इसको 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए पकने दूँगी जब तक ये सॉफ्ट और मशी नहीं हो जाते, और फिर मैं इसकी ग्रेवी करूँगी। सो अगेन इसमें भी मैं जब ग्रेवी करूँगी तो इसमें थोड़ा सा जो ऑयल है वो मैं ऐसे ही रहने दूँगी। और अब जो बचा हुआ तेल है उसमें मैंने बस ऐसे ही हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डाल के वो ग्रेवी को मिक्स कर दिया और वापस उसको थोड़ी देर ऑयल में भून के फिर मैंने पनीर डाला, और इन सब में मैं सॉल्ट डालना भूल गई तो मैंने सॉल्ट फिर ऊपर से डाल दिया, और फिर मैंने अच्छे से पानी डाल के इसको थोड़ी देर ग्रेवी को पनीर में एब्सॉर्ब होने दिया। सो बस अच्छी खासी पनीर की सब्ज़ी बन गई एंड ही इज़ गोना एन्जॉय ईटिंग दिस। लेकिन फ़िलहाल मैं ये पनीर की सब्ज़ी बना के और सिर्फ ऐसे ही रखने वाली हूँ क्योंकि खाना हम लोग आके खाएंगे। फ़िलहाल मुझे जाना है स्विमिंग पूल बच्चों को लेकर। मैंने थोड़े बहुत प्लम्स लिए हैं हाथ में, थोड़ा सा मैंने पोमोग्रेनेट लिया है और बच्चे रेडी है, हम जा रहे हैं स्विमिंग पे। जा जल्दी दी ऊपर। सो बस इसी तरह से फाइनली हमारी जो शाम है यहाँ पे ख़त्म हुई। बच्चे स्विमिंग करेंगे, फिर आके वो लोग डिनर कर लेंगे और मेरा भी दिन ख़त्म होगा। फिर मैं यश के साथ बहुत सारी बातें करूँगी। सो आई होप आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों को देख के पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। अब मैं आप सबसे मिलूँगी अगली बार। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।